आज गंगा किनारे राम जी को स्मरण हुआ कि वशिष्ठ गुरु ने मुझको आज्ञा की थी कि दाहिने चरण के मालिक लक्ष्मण जी और बाएं चरण की मालिक सीता जी। यहाँ तो यह तीसरा आकर खड़ा हो गया और कहता है कि मुझे चरण दो। अब मैं क्या करूं? केवट का भाव देखकर सीता जी ने कहा, इसकी इच्छा है तो चरण की सेवा करने दो। केवट दौड़ता हुआ घर गया, लकड़ी का कठौता लेकर आया। वनवास में 14 वर्ष तक राम जी ने कोई धातु के बने हुए पात्र का स्पर्श किया नहीं। तपस्वी बनकर वन में रहते थे। 14 वर्ष पर्यंत अनाज लिया नहीं। श्री रामचंद्र जी ने तपश्चर्या का दिव्य आदर्श बताया है। केवट यह जानता था, इसलिए वह लकड़ी का कठौता लाया और उसमें श्री रामचंद्र जी के चरण बहुत प्रेम से पखारने लगा। यही केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कछुआ था। नारायण के चरण सेवा की उसकी इच्छा थी, परंतु लक्ष्मी जी ने और शेष जी ने उसे चरण सेवा करने नहीं दी थी। आज लक्ष्मी जी सीता जी बनी हुई हैं और शेष जी लक्ष्मण जी बने हुए हैं। केवट मानो उनसे कह रहा था कि उस समय आप दोनों ने मुझे चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हो और मैं सेवा कर रहा हूँ। परमानंद हुआ। केवट ने याद पाद प्रक्षालन किया। चरणों का जल मुख में और मस्तक के ऊपर पधराया। इसके पीछे रामचंद्र जी से कहा, महाराज, चरणों की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पैदल चलते हुए जाकर नाव में बैठेंगे, फिर से आपके चरणों में कुछ रज लग गई हो तो? श्री रामचंद्र जी ने पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है? केवट ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है, मैं आपको उठाकर नाव में बैठाऊं। मेरा मनोरथ पूर्ण करो। मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ मांगता नहीं। श्री सीता जी को भी आश्चर्य हुआ कि गांव का अनपढ़ है, परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है। श्री राम जी में कैसा प्रेम है। अभी बंद करा ना। केवट ने श्री राम जी तेज कहा तो कम हो जाएगी आवाज़। फुल कराना ओके। केवट ने श्री रामचंद्र जी को उठाकर नाव में पधराया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी भी नाव में विराजे। केवट उनको गंगा पार ले गया। श्री राम ने केवट को मुद्रिका देने का आग्रह किया, किंतु केवट ने लेने की नाहीं की। उसने प्रभु से कहा, नाई नी कदी नाई ले नहीं, आपड़ धंधा भाई, काग ले नहीं, खार खानी खार वो उतराई। हम तो दोनों जाति भाई हैं, इसलिए उतराई ली जाएगी नहीं। यह सुनकर लक्ष्मण जी नाराज हो गए। उन्होंने केवट से कहा, तुम्हारी और हमारी जात एक कैसे है? हम क्षत्रिय जाति के हैं, तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हो कि जात एक है। केवट ने कहा, आपकी और मेरी जात एक नहीं, परंतु मेरी और राम जी की जात एक है। फिर राम जी से कहा, महाराज, आज आपको मैंने गंगा पार उतारा है, समय आवे तब मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार देना। गंगा सागर का केवट मैं हूँ और संसार सागर के केवट आप हो। केवट जानता था कि श्री राम परमात्मा हैं। गंगा जी के उस पार किनारे पर उतरकर श्री राम लक्ष्मण जानकी आगे चले। श्री राम जी के पीछे श्री सीता जी चलती थी, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते थे। आगे राम लखन पन पाछे, तापस वेश विराजित काछे, उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। चलने में भी मर्यादा थी, विनय थी। श्री सीता जी पृथ्वी पर नज़र रखकर चल रही थी। माता जी बहुत
सावधान थी। धरती पर जहाँ राम जी के चरण चिन्ह दिखाई देते उस पर अपना चरण न पड़े, इसलिए सीता जी के चरण चिन्ह को बचाकर श्री राम जी के चरण चिन्ह को बचाकर श्री सीता जी चरण रख रही थी। श्री राम तथा श्री सीता जी के पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण जी भी बहुत सावधान थे। श्री सीता राम जी के चरण चिन्ह जहाँ दिखते थे वहाँ लक्ष्मण जी मन से वंदन करते थे और स्वयं उन चिन्हों को बचाकर चलते थे। ऐसा करते समय सांकरी पगडंडी पर लक्ष्मण जी को चलने के लिए स्थान रहता नहीं था। तब लक्ष्मण जी कांटों के ऊपर चलते थे। राम जी का ध्यान गया, उनसे यह देखा नहीं गया, इसलिए चलने का क्रम बदला। आगे आगे लक्ष्मण जी, उनके पीछे सीता जी और सबसे पीछे श्री रामचंद्र जी। इस क्रम के अनुसार चलना निश्चित हुआ। चलने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। रास्ते में जहाँ मुकाम करते थे वहाँ अगल बगल के गांवों के लोग श्री सीता जी राम जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते थे। गांव की स्त्रियां माता जी को बारंबार प्रणाम करती थीं। आपस में बातें करती हुई वे कहती थी, ते पितु मात कहों सखी कैसे, जिंद पठाए बन बालक ऐसे। ऐसे बालकों को वन में भेजा, कैकेयी को शर्म नहीं आई। ये स्त्रियां श्री सीता जी से पूछती थीं, इन दोनों से तुम्हारा क्या संबंध है। तब श्री सीता जी कहती हैं कि गोरे हैं, वह मेरे देवर हैं। राम जी का परिचय देती नहीं, केवल आँख से इशारा करती थीं। श्रुति भी परमात्मा का वर्णन विधि से नहीं, निषेधपूर्वक करती है, नेति नेति। श्री रघुनाथ जी प्रयागराज में आए, वहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। गंगा जी की महिमा राम जी ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी को सुनाई। प्रयागराज के महान संत श्री भरद्वाज ऋषि हैं। भरद्वाज जी श्री रामचरण के अति अनुरागी थे। बारंबार श्री राम कथा सुनते थे। इस जगत की बातें सुनने में सार नहीं, इससे भक्ति में विक्षेप होता है। सुनो तो प्रभु कथा सुनो, संतों की वाणी सुनो, परमात्मा का भजन कीर्तन सुनो। जगत की बातें सुनने में समय को व्यर्थ गंवाओ नहीं। भरद्वाज ऋषि ने श्री राम लक्ष्मण जानकी का प्रेम से स्वागत किया। ऋषि को बहुत आनंद हुआ। बोले, आज सुफल तब तीरथ त्यागू, आज सुफल जब लोग विरागू, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। मेरी तपश्चर्या आज सफल हो गई, आपने दर्शन दिया। आज तक जितना साधन किया था उसका फल मुझे मिल गया। सब साधनों का फल है प्रभु का दर्शन। परमात्मा के दर्शन बिना शांति मिलती नहीं, जीवन सफल होता नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री रामचंद्र जी ने आगे प्रस्थान करने की तैयारी की। भरद्वाज ऋषि ने मार्ग बतलाने के लिए 4 शिष्यों को साथ भेजा। यमुना जी पार करके आगे चले। वाल्मीकि जी के आश्रम में श्री रघुनाथ जी पधारे। वाल्मीकि जी को अतिशय आनंद हुआ। उन्होंने कहा, आपके नाम का मैंने आश्रय लिया, इसलिए आप कृपा करके मेरे यहाँ पधारे हो। मैं तो कुसंग से बिगड़ा हुआ था, मैं चोरी करता था। सौभाग्य से मुझे नारद जी का संग मिला। नारद जी ने मुझे राम नाम की दीक्षा दी। वाल्मीकि जी आरंभ में तो राम राम नहीं परंतु मरा मरा जपा करते थे। 3 बार मरा बोलने पर 2 बार राम राम का उच्चारण होता था। कर्मकांड में यज्ञ में थोड़ी भी भूल हो जाए उसको क्षमा मिलती नहीं। कर्मकांड में यज्ञ में थोड़ी भी भूल हो जाए उसको क्षमा मिलती नहीं। निष्काम शुद्ध भक्ति मार्ग में कदाचित भूल हो जाए भगवान क्षमा कर देते हैं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपके नाम की महिमा मैं जानता हूँ, आपके नाम से ही तो मैं महर्षि हुआ। श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से कहा, मुझे रहने को कोई स्थान बतलाइए। वाल्मीकि जी ने कहा, त्वमेव सर्वलोकानां निवास स्थानमुत्तमम्, तवापि सर्वभूतानि निवासनानि ही। आप तो सर्वव्यापक हो, आपको मैं कौन सा स्थान बताऊं।
आप ही कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ आप विराजते न हों। दूध के अणु परमाणु में जिस तरह सूक्ष्म रूप से मक्खन रहता है, इसी प्रकार जगत के अणु परमाणु में भगवान श्री राम विराजते हैं। वाल्मीकि जी की बात सुनकर श्री राम स्मित हास्य करते हुए बोले, यह ठीक है, परंतु मुझे रहने की कोई जगह बताइए। वाल्मीकि ऋषि ने अनेक स्थान बताए। महाराज, आपके स्वरूप को हृदय में रखकर जो नित्य आपका ध्यान करते हैं, उनके हृदय मंदिर में आप विराजिए। निंदा स्तुति समान समझ कर जो आपकी सेवा कर स्मरण में सतत तन्मय रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजिए। पश्यन्त ये सर्वगुहा सयस्थम त्वां चिद्दनं सत्यमनन्तमेकम् अलेपकं सर्वगतं वरेण्यं तेषां हृदये स सीतया बस। निरन्तराभ्यास दृढकृतात्मना त्वत्पादसे वा परिष्ठितानां त्वन्नामकीर्त्या हतकल्मषाणां सीतां शैत्यस्य गृहं विदभ्ये। काम कोह मद मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। जिनके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, दंभ नहीं, ऐसे वैष्णव के हृदय में आप सीता जी सहित विराजिए। ऐसे अनेक स्थान बताने के बाद वाल्मीकि जी ने कहा, अवतार लीला के लिए पास में ही चित्रकूट में विराजिए। वाल्मीकि जी ने आज्ञा की। श्री राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट में पधारे। चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा के किनारे पर्णकुटी बनाई। इस दिव्य आश्रम में श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी विराजने लगे। श्री राम लक्ष्मण जानकी पधारे हैं, यह खबर मिलते ही आसपास के कोल भील भी दौड़ते हुए आए, बारंबार दर्शन बंदन करने आने लगे। कोल भीलों का जीवन सुधर गया। वे कहने लगे, हमारा भाग्य उदय हो गया। श्री राम हमारा उद्धार करने के लिए ही वन में आए हैं। राम जी के दर्शन करने के बाद अब हमारी चोरी करने की इच्छा होती नहीं, मदिरापान करने की इच्छा होती नहीं। इन राम की नज़र में कुछ जादू है। रघुनाथ जी ने हमको अपनाया है, हमारा जीवन दिव्य बनाया है। वे लोग प्रेम से राम जी से कहते कि महाराज, हमें आप अपना सेवक समझिए, आप तनिक भी संकोच रखिए नहीं, हमको आज्ञा दीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। इन लोगों का प्रेम देखकर प्रभु को आनंद हुआ। उनको अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के बाद अब कोल भील चोरी करते नहीं, मदिरा पीते नहीं। कोल भीलों का पाप छूट गया, उनका जीवन दिव्य बन गया। परमात्मा श्री रामचंद्र जी का ध्यान करने से ही मन शुद्ध हो जाता है। श्री राम नाम की प्रीति करे तो मन का मैल धुल जाता है। संसार में रहने से ही मन नहीं बिगड़ता है, संसार का चिंतन करने से बिगड़ता है। जितना पाप होता है वह संसार का चिंतन करने से ही होता है, और पाप छूटता है वो परमात्मा का चिंतन करने से ही छूटता है। सबकी ऐसी इच्छा होती है कि मुझको भगवान के दर्शन भले न हो, परंतु मेरा यह पाप छूटे। पाप के संस्कार अनेक जन्मों से मन बुद्धि में दृढ़ हुए रहते हैं। इसी से इच्छा न होने पर भी मनुष्य पाप कर बैठता है। सबकी पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु पाप छोड़ सकते नहीं। पाप हो ही जाता है। मनुष्य पाप करने से पहले संसार का चिंतन करता है। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा, संसार का चिंतन किए बिना कोई पाप होता ही नहीं। आँख से पाप करे, जीभ से पाप करे, इसके पहले मन का उस विषय का चिंतन करता है। ज्ञानी महापुरुष सतत परमात्मा का ध्यान करते हैं। मन कुछ न कुछ ध्यान चिंतन किए बिना रहता नहीं।
मन परमात्मा का ध्यान न करेगा तो पीछे जगत का ध्यान करेगा। मन खाली रहे और बिना काम के रहे तो पाप करता है। मन को थोड़ी फुर्सत मिले तो मन पूर्व संस्कारों के वश में होकर पाप करता है। मन को बेकाम नहीं कर रखना। मन बानर जैसा चंचल है, अकेला होते ही कूद फांद करने लगता है। मन यदि बेकार रहे तो बावले भूत की तरह होता है। उसे कोई काम न मिले तो वह खोटा विचार करता है। मन को सतत भक्ति में जोड़ो। जो मन प्रभु के पास जाता नहीं वह गड्ढे में पड़ता है। मन को कुछ आधार मिलना चाहिए। आधार बिना मन संसार में डूबता है। मन को भगवत चिंतन, भगवत नाम का आधार दो। रास्ते में चलते हुए भी पवित्र विचार करो, नहीं तो मन खराब विचार करेगा। तुम रास्ते चलते भक्ति नहीं करोगे तो तुम्हारी आँख बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा। संसार के खोटे विचार करने से मन बिगड़ता है। मन पाप के मार्ग में चलता है। अपने मन को प्रेम से समझाकर प्रभु के ध्यान, स्मरण और चिंतन में सतत पिरोए रखो। विरक्त साधु महात्मा प्रभु का सतत ध्यान करते हैं। परमात्मा का सतत ध्यान करना अपने जैसे साधारण मनुष्य के लिए शक्य नहीं। साधारण मनुष्य सतत ध्यान कर सकता नहीं। परमात्मा का ध्यान करना अति उत्तम है। कदाचित प्रभु का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु बहुत सावधान रहना कि तुम्हारा मन मनुष्य का ध्यान करे भी तो शरीर का चिंतन न करे। शरीर का चिंतन होगा तो मन बिगड़ेगा। किसी स्त्री शरीर अथवा किसी पुरुष शरीर का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। ईश्वर का ध्यान न हो तो बाधा नहीं, परंतु शरीर का ध्यान न करो। शरीर का ध्यान छूटेगा तो पाप छूट जाएगा। मानव शरीर चिंतन करने लायक नहीं। शरीर बहुत ठीक नहीं। इस शरीर के अंदर शुद्ध चेतन आत्मा है, इस कारण यह शरीर ठीक लगता है। शरीर में से आत्मा बाहर निकल जाए, इसके पश्चात लोग शरीर को घर में रखते नहीं, निकाल देने की उतावली करते हैं। इस अनुभव से सिद्ध होता है कि शरीर में सार वस्तु है, वह अलग है और उसके बाहर निकल जाने पर इस शरीर की कुछ कीमत रहती नहीं। शरीर का ध्यान करने से ही मन बिगड़ता है। कथा सुनते हो, बने तो तुम ऐसा नियम लेना कि मुझे किसी के भी शरीर का ध्यान करना नहीं। शरीर चिंतन करने जैसा नहीं। घर के सभी लोगों का पर आत्मदृष्टि से प्रेम रखना, परंतु देह दृष्टि का मोह किसी के ऊपर रखना नहीं। आत्मदृष्टि रखोगे तो प्रेम संपन्न होगा और प्रेम उत्पन्न होगा और प्रभु के चरणों में जाने में तुम्हारे लिए सहायक रूप होगा। परंतु यदि देह दृष्टि रखोगे तो माया जाल में अटक जाओगे और प्रभु से दूर खिंच जाओगे। घर में व्यवहार करते समय भी चित्त तो प्रभु के चरणों में ही जोड़े रखना। पति पत्नी का संबंध भी रखना पवित्र है। यह भोग के लिए नहीं, परंतु त्याग के लिए है। जितना पाप होता है वह अधिकांश में इस शरीर का चिंतन करने से ही और शरीर को अच्छी वस्तु समझने से होता है। परमात्मा ने धन सबको एक साथ दिया नहीं, परंतु प्रभु ने मन सबको एक साथ ही दिया है। धन देने में कर्मानुसार प्रभु ने थोड़ी विषमता की है। किसी को अधिक, किसी को कम दिया है। सबको उनके कर्म के अनुसार प्रभु ने धन दिया है, परंतु मन सबको एक सा ही मिला है। मन दीपक जैसा है। दीपक के प्रकाश में तुम कचरा भी देख सकते हो और प्रभु का स्वरूप भी निहार सकते हो। रात्रि में दीपक का प्रकाश होता है, इसलिए छिपकली जीवों को खाने के लिए दौड़ती है। छिपकली को जीवों के खाने में ही सुख मिलता है, जबकि इसी दीपक के प्रकाश में कोई रामायण का पाठ करता है, भागवत का चिंतन करता है। दीपक तो दोनों को प्रकाश देता है। मन भी दीपक जैसा है। मन से पाप भी होते हैं और मन से भक्ति भी हो सकती है। पानी में कीचड़ होता है, उस पानी से कीचड़ धोई भी जाती है।
इस मन से तुम क्या करते हो, पाप अथवा भक्ति? अपने मन के तुम ही गुरु हो, दूसरा कोई तुम्हारे मन का गुरु हो सकता नहीं। मन दूसरे को दिखता नहीं, तुम्हारा मन तुमको ही दिखता है। कोई मनुष्य तन से पाप करता है तो घर के लोग समझाकर उसे पाप करने से निवृत्त करते हैं, परंतु कोई मनुष्य घर बैठा बैठा मन से पाप करता हो तो उसे कौन समझाने जाएगा। मन से पाप करो, इसकी खबर दूसरे को पड़ती नहीं, तुमको ही पड़ती है। तुम्हारी आत्मा स्वीकार करती है कि मेरा मन अब बिगड़ा है, मेरे मन में यह पाप आता है। ऐसे समय में मन को समझाओ कि तू विषय के संग पढ़कर पाप करता है, वे विषय ही तुझे मार पिटवाते हैं। अपने मन को यदि तुम ही न समझाओगे तो दूसरा कौन समझाएगा। मन के ऊपर बलात्कार न करो, परंतु उसे समझाकर बस में रखो। मन को समझाकर कहो कि जहर तो खाए जाने पर ही मारता है, जबकि संसार के विषय विष का तो केवल विचार कर लेने से ही अधोगति हो जाती है। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो, हे प्रभु, आप मेरे मन को खींच लीजिए। मुझ में ऐसी भक्ति नहीं कि मैं अपने मन द्वारा आपको खींच सकूं। भगवान जिसके मन को खींच लेते हैं उसका मन संसार में जाता नहीं। मन से ईश्वर का ध्यान करो तो अति उत्तम है। कदाचित ईश्वर का ध्यान नहीं भी होवे तो बाधा नहीं, परंतु किसी मनुष्य का ध्यान न होवे इससे सावधान रहना। सकाम का ध्यान करने से काम वासना बढ़ती है और निष्काम का ध्यान करने से निष्कामता आती है। पाप का मूल चित्त में है। इस चित्त में श्री रघुनाथ जी आवे तो चित्त विशुद्ध बनता है। आचार्यों ने अंतःकरण के 4 भेद माने हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तत्व के विचार करने से 4 नहीं, अंतःकरण एक ही है। अंतःकरण जब संसार के संकल्प करता है तब मन कहलाता है। अंतःकरण जब किसी विषय का निश्चय करता है तब अंतःकरण को बुद्धि कहते हैं। अंतःकरण में जब मैं आता है तब उसको अहंकार कहते हैं। अंतःकरण जब परमात्मा का चिंतन करता है तब उसको चित्त कहते हैं। चित्त ही चित्रकूट है। परमात्मा का चिंतन करने से अंतःकरण ही चित्त बनता है। प्रभु की मूर्ति का चिंतन करो। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए पीछे मंदिर के द्वार पर बैठने का एक नियम है। कितने ही लोग तो ऐसा समझते हैं कि जय 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 बोलते बोलते जाइए और दर्शन कीजिए, इसमें कोई थकान हो तो मंदिर के द्वार पर आराम के लिए थोड़ा बैठना है। कितने ही लोग संसार भर की बातें मंदिर के आंगन में बैठकर करते हैं। मंदिर का आंगन क्या आराम के लिए बैठने के को है? क्या जगत की बातें करते करते बैठने के लिए है? अरे, मंदिर में प्रभु के स्वरूप का तुमने दर्शन किया, उस स्वरूप का चिंतन करने के लिए मंदिर का आंगन बैठने को है। वस्त्र आभूषणों के श्रृंगार के साथ परमात्मा के जिस मंगलमय स्वरूप का तुमको आज दर्शन हुआ है, आने वाले कल को भी फिर तुम दर्शन करने जाओ, तब तक वह स्वरूप आँख में से और मन में से खिसके नहीं। वह स्वरूप तुमको सतत दिखता रहे। बहुतों से दर्शन करने के बाद पूछो कि आज ठाकुर जी ने क्या श्रृंगार किया था, क्या वस्त्र परिधान धारण किए थे, तो सिर खुजलाने लगेंगे। मंदिर में क्या दूसरों के कपड़े देखने के लिए गए थे? कितने ही लोग तो मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं जाते, हाजिरी देने के लिए जाते हैं कि वैष्णव की गिनती में मेरा नाम हो जाए तो ठीक है। मैं वैष्णव हूँ, भक्त हूँ, तो भगवान से कहते हैं मैं आया हूँ, अब तुम मंदिर में बैठे रहना और मैं बाहर बंगले में जाता हूँ। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए आया है, तू तो अपनी जाति के वैष्णव कहलाने के लिए आया है, तेरी हाजिरी मैं नहीं लिखता। दर्शन तो करते हैं, जो दर्शन करने के बाद ठाकुर जी को
साथ ले जाते हैं। ठाकुर जी केवल मंदिर में नहीं अपने मन में भी आकर विराजें, इसकी आवश्यकता है। ठाकुर जी मंदिर में विराजें, इससे अपने को शांति नहीं मिलती, परंतु वे अपने मन में विराजें तो शांति मिलती है। मन में विषय भरे हुए हैं, जिस प्रकार मन में संसार के विषय रखते हो, उसी प्रकार मन में भगवान को रखोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। मन में परमात्मा का स्मरण करो, मन से ठाकुर जी के सानिध्य का सतत अनुभव करो, मन से ठाकुर जी को साथ रखो, इसलिए ठाकुर जी का दर्शन करो। उस समय प्रभु के मंगलमय स्वरूप को आँख के मार्ग द्वारा अंदर उतारो, फिर मंदिर के आंगन में बैठकर उसका थोड़ा चिंतन करो। ऐसा करने से अंतःकरण चित्त बन जाएगा और उसी चित्तरूपी चित्रकूट में श्री सीताराम जी विराजेंगे। चित्रकूट अति दिव्य भूमि है। संतों के दर्शन चित्रकूट में होते हैं। चित्रकूट में अत्रि ऋषि का आश्रम है। अत्रि ऋषि के आश्रम से ही मंदाकिनी गंगा प्रकट हुई है। अत्रि ऋषि का नित्य गंगा स्नान का नियम था। अत्रि ऋषि को जब वृद्धावस्था हुई तो नित्य गंगा स्नान करने के लिए चलकर जाने में उनको कठिनाई होने लगी। तब उनकी पत्नी अनुसुईया जी ने गंगा माँ की प्रार्थना की, हे गंगा माँ, मेरे पतिदेव अब वृद्ध हो गए हैं, गंगा स्नान का इनका नित्य का नियम है, इसलिए हे माँ, तुम मेरे आश्रम में पधारो। अनुसुईया की प्रार्थना से साक्षात मंदाकिनी गंगा जी अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रकट हो गई। मंदाकिनी गंगा चित्रकूट में है, अति दिव्य है। चित्रकूट में श्री तुलसीदास महाराज को श्री सीताराम जी के दर्शन हुए थे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भी तुलसीदास चंदन खिंचें, तिलक करें रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। तब तुलसीदास जी रामचंद्र जी को पहचान नहीं सके। उस समय हनुमान जी महाराज ने तोता बनकर उक्त दोहा कहा था, चित्रकूट अति दिव्य भूमि है, श्री रघुनाथ जी वहाँ विराजते हैं। तुम अपने चित्त को चित्रकूट जैसा पवित्र बनाओगे तो तुम्हारे हृदय में भी श्री सीताराम जी विराजेंगे। श्री सीता जी पराभक्ति स्वरूपा हैं। लक्ष्मण जी वैराग्य के स्वरूप हैं। वैराग्य से ही भक्ति दृढ़ होती है। संसार के विषयों में वैराग्य न हो तो भक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। श्री सीता जी के साथ भगवान चित्रकूट में विराजे हुए हैं। वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोऽयं रामः ससीतः सह लक्ष्मणेन देवैर्मुनीन्द्रैः सहितो मुदास्ते स्वर्गे यथा देवपति सच्या। बड़े बड़े ऋषि श्री राम जी के दर्शन के लिए आने लगे। चित्रकूट में श्री राम जी रोज नियम पूर्वक मंदाकिनी गंगा में स्नान करते, श्री सूर्य नारायण को और दान करते और भगवान शंकर की पूजा करते थे। लक्ष्मण जी कंदमूल फल लाते, हम सब आरोपते थे। श्री सीता जी को और लक्ष्मण जी को अयोध्या की याद न आवे, घर का स्मरण न हो, इसलिए राम जी दोनों को पुराणों और की मंगलमय कथा सुनाते। लक्ष्मण जी तथा जानकी जी की आनंद में चित्रकूट में विराजते थे। श्री राम को इसी समय भरत जी भी याद आते थे। जगत श्री राम नाम का जप करता है, जगत श्री राम जी का स्मरण करता है, पर चित्रकूट में विराजे हुए श्री राम भरत को याद करते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जग जपु राम राम जपु जेहि। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब ठाकुर जी तुमको याद करें तब जब। तुम्हारी भक्ति सच्ची कब ठाकुर जी तुमको याद करें जब। ऐसी रीत से भगवान की सेवा स्मरण करो कि किसी दिवस भगवान तुमको याद करें। जीव ईश्वर का स्मरण करे तो साधारण भक्ति, परंतु जीव का स्मरण ईश्वर को हो तो ही भक्ति सच्ची।
जीव जो तो दुखी है, इसलिए वह जगत को भूलकर आनंद प्राप्त करने के लिए परमात्मा का स्मरण करता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं जगत को भूल जाऊं और भगवान का स्मरण करूं और मुझको कुछ शांति मिले, आनंद मिले। लोग गांव के बाहर बगीचे में जाकर बैठते हैं, वह भी जगत को भूलने के लिए ही बैठते हैं। जब तक जगत का स्मरण है तब तक दुख है। संसार का विस्मरण हुए पीछे ही सुख मिलता है, इसलिए जीव ईश्वर का स्मरण करता है। इसमें क्या आश्चर्य है। परंतु आनंदमय ईश्वर जीव का स्मरण करे तो जीव की भक्ति कैसी होगी। भक्ति ऐसी करो, प्रभु के साथ प्रेम इस रीत से करो कि भगवान को तुम्हारा स्मरण हो, भगवान तुमको याद करें। श्री कृष्ण भगवान स्वधाम पधारे तब उन्होंने विदुर जी को 3 बात याद दिलाया। भगवान जिसको अपना कहकर अपनावें उसका बेड़ा पार है। परमात्मा किसी जीव से जल्दी नहीं कहते कि तू मेरा है। ठाकुर जी परीक्षा करेंगे और पीछे कहेंगे कि तू मेरा है। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है, मैं अपना कर्तव्य अर्पण करता हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। पीछे घर में जाकर बच्चों की माँ से कहेगा कि मैं तेरा हूँ। भगवान कहते हैं, बेटा तेरा सर्वस्व क्या है यह मैं जानता हूँ। मंदिर में जो भगवान का था वह घर आने के बाद बच्चों की माँ का हो जाता है। जगत में जब तक यह जीव किसी दूसरे का होकर रहता है तब तक वो भगवान का हो सकता नहीं। जो परमात्मा को के सिवा अन्य किसी का भी नहीं, उसको ही परमात्मा अपनाते हैं। चित्रकूट में बसी रहे, रही मन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत ही देश।